हाय मेरे प्यारे दोस्त लोग। मैं आज एक बिल्कुल ही नया कंसेप्ट लेके आया हूँ। आपने कई बार देखा होगा कि जब कोई लैपटॉप्स होते हैं या कोई मोबाइल फ़ोन होते हैं, हमारे शरीर में जैसे सेंट्रल ब्रेन है, लैपटॉप मोबाइल फ़ोन्स में भी सेंट्रल ब्रेन है। मगर एक ज़माना था जब सेंट्रल ब्रेन ड्रॉ करने के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग पेपर की ज़रूरत होती थी, मगर अभी ऐसा नहीं है। अभी कोई ड्राइंग केवल हैंड ड्राइंग से और ज्यामितिक इंस्ट्रूमेंट से क्या बोलूँ मैं, जैसे कि मान लीजिए कोई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या कोई रैम मॉड्यूल यूनिट, ऐसा तो डिज़ाइन नहीं होता है। अभी टाइनी ट्रांजिस्टर फैब्रिकेशन मूरिस लॉ के अनुसार ईयर बाय ईयर एन स्क्वायर रेट से बढ़ रहा है। एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स एंड स्क्वायर मतलब तो आप समझते ही है कि तो आजकल क्या होता है। आजकल मान लीजिए विवाडो या एडा प्लेग्राउंड जैसे बहुत सारे कंपाइलर है, उसमें कोड राइट करके दिखाया जाता है कि इस मशीन को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि किस टाइप का आपको नैनोस्कोपिक लेवल में कंप्यूटर का या मोबाइल फ़ोन का सीपीयू या अदर माइक्रो कंट्रोलर ड्रॉ करना होगा। तो ठीक है, तो ये तो हुई थियोरिटिकल बात। मगर इसको ड्रॉ करने के लिए अगर आप ड्राइंग पेपर में ड्रॉ करोगे ना, तो ड्राइंग पेपर इतना बड़ा हो जाएगा कि वो ड्राइंग पेपर दे के आप पूरी धरती को मोड़ सकते हो, जो उसकी जो स्फीयर है उसको। तो इसीलिए आजकल हाथ में नहीं ड्रॉ किया जाता। आजकल जो होता है वो होता है VHDL, वेरी लॉग हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज के द्वारा कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। पहले कोड समझाने से पहले मैं आपको बोल देता हूँ कि एक CPU काम कैसे करता है। मान लीजिए हमने जो VLSI से एसोसिएटेड जो भी इंसान है दुनिया में, सभी जानते हैं कि VLSI में जो होता है, एक होता है ऑपरेंड, एक होता है ऑप कोड। तो वो रैम में पड़ा रहता है। ऑप कोड एंड ऑपरेंड इनकोड होता है CPU का एनकोडर द्वारा, डिकोड होता है डिकोडर के द्वारा, डिकोड ऑप कोड डिकोड होकर जाता है माइक्रो प्रोसेसर, जो कि ALU है, डेटा सेगमेंट यूनिट जुड़ा रहता है माइक्रो प्रोसेसर के साथ। उसका सिलेक्ट लाइन पे जो 001 का कॉम्बिनेशन जाएगा, उसका हर एक न्यूमोनिक्स कोड के लिए और 001 का कॉम्बिनेशन हर एक अलग होगा। इसको ऑप कोड कहते हैं। अभी क्या हुआ, अभी बात रही तो कि डेटा यूनिट, डेटा का ऑपरेंड, जो ऑपरेंड होता है वो ऑपरेंड गया ALU इनपुट में, और डेटा यूनिट में तो डेटा ऑपरेंड लगभग एक ही चीज़ है। तो जाकर जो उसको जो इनकोड करेगा, इनकोड करने के बाद डिकोड करेगा। पर यूनिट टाइम किसी एक टाइप का ही एरिथमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद जो होता है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर रहता है रिजल्ट फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। इस तरह साइकिल चलता ही जाता है। इसको मतलब फेज डिकोड एग्जीक्यूशन साइकिल। और टाइनी ट्रांजिस्टर फैब्रिकेशन डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा, उसका फेज डिकोड एग्जीक्यूशन साइकिल पर यूनिट टाइम उतना ही ज़्यादा होगा, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। तो आज आप देख सकते हैं कि 5G मोबाइल, 4G मोबाइल, उसके बाद चाहे तो 6G 7G आ सकता है। तो इसी हिसाब से चलता है। चलिए मैं देर न करके आपको कोड का कुछ बेसिक आइडिया देता हूँ। तो चलिए मैं नोटपैड खोल लेता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नोटपैड में ना क्या होता है, ये क्या है इसमें, सॉरी माफ़ कीजिएगा, क्या है इसमें है, देखिए डिफरेंट टाइप्स का जो इसमें सिंटैक्स लगा हुआ है। इसमें आप वेरी बेसिकली देख सकते हैं इनपुट आउटपुट जो क्राइटेरिया है उसके अनुसार ही सिंटैक्स लिखा हुआ। पूरा का पूरा सिंटैक्स तो आपको अभी समझाने का टाइम नहीं है, मगर
अगर समझाए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको बेसिक चीज़ें दिखाने के बाद जो मेन कोड का पार्ट है वो दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए कि इनपुट आउटपुट का ही लॉजिक है। यहाँ पे देखिए रेशियो नंबर है। एनकोडर डिकोडर में हमेशा एक इनपुट आउटपुट रेशियो रहता है और सिलेक्ट लाइंस का भी रेशियो रहता है। तो ये तो हुआ। अब देखिए जो मेन पार्ट मैं आपको बोल रहा था, ये देखिए ये वाला, इसमें क्या होता है, इसमें जनरली इसको तो थियोरिटिकली दिखाया गया है। ये जो आप कॉम्बिनेशन देख रहे हैं ना, 0 0 1 ज़ीरोज़ एंड वंस का, जो यहाँ पे जो वंस ऐसे सीरी के तरह लगा रहा है, इसमें कॉम्बिनेशन में कुछ ही न्यूमोनिक्स दिखाया गया है कि मल्टीप्लेक्सर का सिलेक्ट लाइंस पे जो 0 1 का कॉम्बिनेशन का कमांड रहेगा, उसी के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट काम करेगा। तो अब देख ही सकते हैं यहाँ पे ये कोड एग्जीक्यूट किया हुआ है। ये कोड के माध्यम से इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। इसमें जो मैंने पहले बताया कि माइक्रो प्रोसेसर का वर्किंग प्रिंसिपल एक कोड वही है, उससे कुछ ज़्यादा नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोड कितना लंबा है। अगर इतना बड़ा कोड लाइन बाय लाइन में समझाऊंगा तो उसमें आपको वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और बोरिंग भी हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं कोड अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पे एक टेस्ट बेंच कोड है। टेस्ट बेंच कोड में कुछ है का नहीं, थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे भी देखिए ऑप कोड ऐसा दिया हुआ है, ऑप कोड लिखा हुआ है। रजिस्टर टू रजिस्टर जो मूड होता है, एड्रेसिंग मूड, उसके बारे में भी कुछ लिखा हुआ है। तो ऐसे ही तरह मेनली माइक्रो प्रोसेसर चलता है। तो मैं आपको एक कंपाइलर के बारे में इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, इंस्ट्रक्शन बोल दिया मैंने। यहाँ पे देखिए, आप अगर विवाडो फ्री वर्जन भी इंस्टॉल करना चाहते हो आपके कंप्यूटर में, तो बहुत महंगा कंप्यूटर आपको ज़रूरत होगा। मान लीजिए कि 8 GB रैम तो लगेगा ही, 16 GB रैम भी लग सकता है। यहाँ पे देखिए मैं आपको बेसिक एक सस्ता उपाय है, एडा प्लेग्राउंड नाम का एक ऑनलाइन कंपाइलर है। उसमें जाके अकाउंट खोल लीजिएगा आपके जीमेल आईडी के अनुसार। और देखिए इसमें जो क्राइटेरिया है रन करवाने के लिए, भी मैं बोल देता हूँ। इसमें देखिए फर्स्ट में जो टेस्ट बेंच प्लस डिज़ाइन है, इसमें आपको जो यहाँ पे दिखाई देता है वही करना होगा। चाहे तो आप इसका पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये तो गया सेटिंग्स के बारे में। अब देखिए यहाँ पे जो कोड शुरू हुआ है, ये आपका जो है ये डिज़ाइन कोड टेस्ट बेंच कोड है। ये टेस्ट बेंच कोड है और ये डिज़ाइन कोड है। देखिए मेरा यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग किया हुआ है मैंने, यहाँ पे भी शायद कुछ गलत हो सकता है। यहाँ पे एरर सेक्शन ज़्यादा चेक कर लीजिएगा। आशा करता हूँ कि मैं आपको जो तरीका है कोड लिखने का, माइक्रो प्रोसेसर VHDL में बेसिक तरीका है, वो समझा पा रहा हूँ। तो अगर आपको ये कोड चाहिए तो मैं देखिए यहाँ पर कोड मेरा रेडी है। एक कोड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर लूँगा, मगर उससे पहले आपको एक क्राइटेरिया है जो पूरा करना होगा। वो है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा कौन कौन VLSI के ऊपर वीडियो मैं बनाऊं, ये आपको चाहिए, यूज़फुल है। देखिए हमारे देश में तो हो रहा है बहुत कुछ सेमीकंडक्टर को लेकर, मगर अभी भी जो दो VLSI एरिया है वो थोड़ा अनकॉमन है। तो पहले फुल ट्यूटोरियल बनाने के लिए मुझे थोड़ा सर्वे करना पड़ेगा कि कितने लोग चाहते हैं ऐसा वीडियो देखे कि या नहीं देखे। अगर वो
ज़्यादा संख्या में आप लोग सपोर्ट करते हैं कि मैं बनाऊँ ये सब वीडियो, तब मैं दे सकता हूँ। तो ठीक है, आप यहाँ से ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और मैंने जो स्क्रॉल करके शायद दिखाया है, ये यहाँ पे ऊपर से ले लीजिएगा, यहाँ से ही काफ़ी है, और यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पे जो कोड लिखना है वो लिखिएगा। तो चलता हूँ अभी के लिए, फिर मिलते हैं सर्वे कंप्लीट होने के बाद, जो हो सकता है ओनली आप लोगों की मदद से। थैंक यू।